मूर्ख बातूनी कछुआ, सिली टॉकेटिव टर्टल। एक बड़े से तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहा करता था। उसी तालाब में 2 हंस भी तैरने के लिए आते थे। दोनों हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कुछ ही समय में कछुए और उनमें दोस्ती भी हो गई। दोनों हंसों को कछुए का धीरे धीरे चलना और उसकी मासूमियत बहुत अच्छा लगा करती थी। दोनों हंस परम ज्ञानी भी थे और वे कछुए को कई अद्भुत बातें भी बताते और शिमुनियों की एक से बढ़कर एक कहानियां भी सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूमकर आया करते, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी अद्भुत बातें कछुए को बताते। कछुआ भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें बड़े चाव से सुनता। बाकी तो सब ठीक था, परंतु कछुए को बीच में टोका-टाकी करने की बहुत ही आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस बुरी आदत को नजरअंदाज करते और बिल्कुल बुरा ना मानते। दिन गुजरते गए और समय के साथ साथ उन तीनों की घनिष्ठता और भी बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय बाद बड़े जोरों का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी सभी एक एक बूंद पानी को तरसते थे। जाहिर है उस तालाब का भी पानी सूखने लगा। सारे प्राणी मरने लगे। मछलियाँ तो बिन पानी तड़प तड़प कर ही मर गई। तेज गर्मी के कारण तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा था। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ ही बच गया। अब कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। उसके सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था। वह कुछ समय और वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत तो निश्चित ही था। हंस भी अपने मित्र कछुए पर इस विपत्ति को दूर करने के उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को सांत्वना देने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस उसे केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढने में लगे रहते थे। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से 50 कोस की दूरी पर एक झील है। उसमें काफी मात्रा में पानी है और तुम वहाँ मजे से रह सकते हो। कछुआ रुआसा सा बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में तो मुझे महीनों लग जाएंगे। क्या पता मैं पहुँच भी पाऊँ कि नहीं, और तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। कछुए भी सही बात कह रहा था। हंसों ने थोड़ी अक्ल लड़ाई और जल्द ही एक नायाब तरकीब सोच निकाली। वे एक लकड़ी का लट उठाकर लाए और बोले, देखो मित्र, हम दोनों अपनी अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे और तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से कस के पकड़े रहना। इस तरह कुछ ही समय में हम तुम्हें उस झील तक पहुंचा देंगे और उसके बाद तुम खुशी खुशी वही रहना। लेकिन उन्होंने कछुए को सख्त हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए, उड़ान के दौरान अपना मुंह मत खोलना, वरना इतनी ऊंचाई से सीधे जमीन पे गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में अपना सिर हिलाया और बस फिर क्या था, लकड़ी पकड़कर दोनों हंस कछुए समेत उड़ चले। जब वे तीनों किसी कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में एक अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने में लग गए। लोग इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर चढ़ गए थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें व जवान सब टकटकी लगाए ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा और शोर सुनकर कछुए की भी नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने सारे लोग देख क्यों रहे हैं। वह अपने मित्रों की दी हुई चेतावनी भूल गया और जोर से चिल्लाया, देखो देखो, कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। मुंह खुलते ही वह नीचे धड़ाम आ गिरा। उसकी हड्डी पसली का नामो निशान तक नहीं लगा। कहानी की सीख, कभी कुछ बोलने से पहले परिस्थिति और मौके की नजाकत को अच्छी तरह भांप लेना चाहिए और फिर ही अपना मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि बेमौके मुंह खोलना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है।